शांताय सन्यासिने नानावादी नगेन्द्र संग पवये योगीन्द्र वन्द्याय च मोहध्वांत दिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने ओम। नव्य अध्याय के नव्य अध्याय के छठवें मंत्र का उच्चारण कीजिए। शर्मा जी माइक बंद करना होगा, जी। मुझे एको आ रहा है। यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। किस प्रकार ये सारे भूत परमेश्वर में रहते होंगे और रहते हैं, निश्चित तो ये हो गया कि ये भूत दिखने भर के ही हैं, परंतु दिख तो परमेश्वर में ही रहे। जब तक के आपका अनुभव आपको ये बात न बता दे कि ये दिखने वाला चराचर जगत परमेश्वर के उदर में है, तब तक के आप समझिएगा कि तत्पदार्थ का विचार स्पष्ट हुआ नहीं है। क्योंकि जब तक के तत्पदार्थ त्वम पदार्थ इनका विचार करके इनका अर्थ सुनिश्चित न हो जाए, तब तक के ये आत्मा में ब्रह्म हूं ये साक्षात्कार होना कठिन है। आज शाम को आप लोग देखोगे वहां उपदेश साहस्री का भी इसी प्रकार का कुछ विषय है। इसीलिए आपको तत्पदार्थ का यदि निश्चय करना होगा तो तत्पदार्थ शास्त्र से अवगत तो है, परंतु शास्त्र इस जगत को विषय करके तत्पदार्थ को बता रहा है। इस जगत को उद्देश्य बना करके विधेय कौन है तो परमात्मा है। इसीलिए ये चराचर जगत दिख रहा है। शत्रु मित्र अपने पराये, स्त्री पुरुष, बालक युवा वृद्ध, कीट पतंगा, पशु पक्षी, चंद्र सूर्य, नदी नाले पहाड़ समुद्र, ये सारा जगत दिख रहा है। निश्चय ये होना चाहिए कि ये सारा जगत परमेश्वर में ही है, परमेश्वर को छोड़ के और कहीं हो नहीं। ये जब निश्चय हो जाएगा तब तत्पदार्थ के वाच्यार्थ का निश्चय हो चुका है। आप समझिएगा आपके जीवन का, साधक जीवन का, अंतरंग जीवन का एक नक्शा, अर्थात आपकी बुद्धि किस प्रकार एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक चलना होगा, एक पड़ाव से दूसरा पड़ाव कैसे किस प्रकार काबिज करना होगा, इसका आपको एक विचार, एक निश्चय होना चाहिए। वह क्या है कि पहले तत्पदार्थ का वाच्यार्थ होगा, फिर तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ का निश्चय होगा,
त्वम पदार्थ के वाच्यार्थ का निश्चय होगा, त्वम पदार्थ के लक्ष्यार्थ का निश्चय बनेगा। जब ये चार चीजें स्पष्ट अपने सोपान के रूप में, जैसे सीढ़ियां होती है वैसे जब होंगी, तब जाकर के ये आत्मा परमेश्वर है, ब्रह्म है, इसका साक्षात्कार है। दुनिया भर में हम चाहे जो करें, जो देखे, जैसा विचार करें और हमको ब्रह्म साक्षात्कार होगा, ये ख्याली पुलाव है और कुछ नहीं। चाहे त्वम पदार्थ का हो, चाहे तत्पदार्थ का हो, शास्त्र में इसमें कोई वो नहीं दिखता। कई स्थानों में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ही है। हाँ हाँ, अथा तो आत्म जिज्ञासा बोल सकते थे, ब्रह्म जिज्ञासा की है। तो वहां पे तो तत्पदार्थ से शुरू करके त्वम पदार्थ में समापन किया है। अन्यत्र त्वम पदार्थ से शुरू करके तत्पदार्थ में उसका पर्यवसान होता है। कोई बात नहीं, चाहे जहां से, यह आत्मा ब्रह्म है ये समझो, या ब्रह्म आत्मा है यूं समझो। अयम आत्मा ब्रह्म, अथवा तत्, त्वम और असि, इनमें तो तत्पदार्थ ही पहले आता है कि नहीं? मतलब यहाँ पे महावाक्य में और उपनिषदों को ये कोई क्रम अभिप्रेत नहीं है। कोई क्रम अभिप्रेत नहीं है कि पहले त्वम पदार्थ का विचार होगा कि पहले तत्पदार्थ का होगा। जिसको जैसे रुचि और जैसे जिसकी बुद्धि सुलभ होकर के चल सकती है, वैसे वैसे चलो। यह टेबल आपको दिख रहा है कि नहीं? लकड़ी का है ऐसा निश्चय है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि आपको ये निश्चय है कि लकड़ी में ये बना है, लकड़ी में ही रहता है और लकड़ी में ही आखिरकार जब नष्ट होगा तो इसको हम लकड़ी ही बोलेंगे और कुछ बोल नहीं सकते, है कि नहीं? इसको कील उखाड़ के इसको अगर एक 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 इसकी फ्लैंक अलग की जाए, इसके एक एक पल्ले अलग किए जाए, तो आप क्या बोलोगे? इसको टेबल तो नहीं कहोगे, लकड़ी ही कहोगे। भुस्सा भी किया जाए तो आप कहोगे कि ये जो भुस्सा है वो भी लकड़ी का है, लकड़ी ही है। इसका अणु रेणु जो भी है वो सब लकड़ी ही निकलेगा। अर्थात ये जिस प्रकार हमें निश्चय है कि ये जो नाम रूप दिखने वाला एक टेबल, जिसका एक विशिष्ट उपयोग है, अर्थात इसकी कोई विशेष है कि नहीं है? टेबल लिखने की चीज है कि बैठने की चीज है? इसके ऊपर रखो, लिखो, इसके ऊपर प्लेट रख करके खाओ, इसका उपयोग टेबल हो जाता है। कुर्सी है, आसन है, ये बैठने के लिए है। तो एक नाम, एक रूप और उसके साथ लगा हुआ एक विशेष क्रिया, कर्म, कोई विशेष, वैसे ही यहाँ पे नाम रूप और उनके साथ लगे हुए विशेष दिख रहे हैं कि नहीं? व्यवहार भी हो रहा है। जिस प्रकार इस नाम रूप और विशेष होने पर उसके साथ व्यवहार भी है, वैसे ही नाम रूप और उसके साथ होने वाला व्यवहार भी है। तथापि ये नाम रूप और व्यवहार आपके बुद्धि को कुंठित नहीं कर रहा है। नाम रूप और व्यवहार होते हुए भी कारण मीमांसा से आप यह लकड़ी ही है ऐसे निश्चय पे हैं। वैसे ही ये चराचर जगत दिख रहा है, अपना पराया, शत्रु मित्र जो कुछ है, उसमें परमात्मा बुद्धि हो रही है क्या? या बुद्धि केवल अपना पराया इतने में ही रुक जाती है? अगर बुद्धि कुंठित है, कुंठित का अर्थ यह है कि अब वह बुद्धि आगे चल नहीं सकती, बेड़ियां पड़ी हुई है, कुंठित हो गई, तो बुद्धि का कुंठित होना अभिप्रेत नहीं। अतः इस बुद्धि को विमुक्त करके परमेश्वर के दर्शन के लिए अगर निकालना है,
तो आपको वही करना पड़ेगा कि जो साधन रूप में है, और वो है कर्मयोग। और कर्मयोग का अर्थ यही होता है कि अपना कर्तव्य करो, परंतु उस कर्तव्य में कहीं पे भी फलासक्ति न रहे, कर्तृत्वासक्ति न रहे, कर्मासक्ति भी न रहे। क्या न रहे? फलासक्ति, कर्तृत्वासक्ति और कर्मासक्ति, ये तीनों भी न रहे। फलासक्ति का अर्थ होता है विषय संग, विषयासक्ति। फलासक्ति का अर्थ क्या है? विषयासक्ति। कर्तृत्वासक्ति का अर्थ होता है अभिमान। मैंने ये किया है, मैं ये करूंगा। आपको क्या लगता है कि हमने कभी किया नहीं, हम ऐसे पुण्यवान, हम फलाना करने वाले, हम ढीका करने वाले, हम विशेष साधक, हम बड़े सात्विक, हम तो देसी गाय का ही केवल दूध पीते हैं वाले। ये देसी गाय वाले जो हैं, जो गाय 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 का दूध हम पिएंगे बोलते हैं, उनसे कभी पूछो कि तुम्हारे यहां पे तुम गाय को कैसे रखते हो। हाँ, हमारे घर में तो गाय है, हमारे यहाँ पे तो गाय है, 24 घंटे बेचारी को बांध के रखा है। जैसे कोई गुनहगार है, जैसे किसी कैदी को बंदी बना करके रखते हैं, हाथ पांव में उसके बेड़ियां डाल करके, वैसे तुमने गाय के गले में रस्सी बांध करके उसको बंदी बना करके रखा है। पूछो तो सही कि गाय का अपराध क्या है कि तुमने उसको बंदी बनाया है। उसका अपराध इतना ही है कि वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दूध देती है। वास्तविकता तो यह है कि वो गो माता है, वो अपने बछड़े के लिए दूध बनाती है, तुम्हारे लिए बेचने के लिए नहीं। तथापि तुम उसके बछड़े के मुंह से दूध छीनते हो और कहते हो कि हम देसी गाय का। ये तुम्हारे जितने भी अभिमान हैं, ये कितने नपुंसक है, जरा देखो। क्या इनमें कोई सामर्थ्य है क्या कि तुमको सचमुच परमेश्वर के राह में चला दे? हम तो ऐसा ही भोजन करेंगे। हम तो एक खटमल तक नहीं मारते। तुम खटमल मत मारो, जुएं मत मारो, लेकिन लोगों का रोजगार लेकर के, उनका पैसा हड़प के उनके बच्चों को जरूर मारो। ये तुम्हारी बड़ी सात्विकता। हमें कोई इन चीजों में रुचि नहीं है। गाय की सेवा करो तब तुम्हें अधिकार है, और बंदी बना करके तो लेने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, जो हमने तो एसी लगा के रखा है गौशाला में। कौन सी दुनिया में कौन सी गाय है जो कहती है मुझे एसी लगा दो? तुम्हारी पत्नी बोलती होगी। कौन सी गाय बोलती है कि मुझे एसी लगा करके, पंखा लगा करके नीचे बिठाओ? वो तो बोलते हैं मुझे घूमने दो, मेरे पीठ पे मक्खी बैठती है, मुझे उसको उड़ाने के लिए गर्दन तो पीछे करने की उतना तो स्वातंत्र्य दो। उतना भी नहीं, बांध के रखा है और कहते हैं हम देसी गाय। ये सारा ये कर्तृत्वाभिमान। एक होता है विषयासक्ति, फलासक्ति का अर्थ है विषयासंग। कर्तृत्वासक्ति का अर्थ होता है अभिमान। और कर्मासक्ति का अर्थ होता है हम यही करेंगे वाला। और हम जो कहते हैं वही सही है, वही हम करेंगे। करते ही रहना है, करते नहीं। जिस प्रकार तुम करते हो तो उसका त्याग भी तो होता है। खाते रहते हो तो खाते ही रहते हो क्या? कभी रुकना भी होता है।
पैर हैं इसलिए चलते ही रहते हो कि कभी बैठना भी होता है? जीभ है इसलिए बोलते ही रहते हो कि कभी रुकना भी होता है? तो इसीलिए हमें कर्म करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अरे त्यागना भी तो होता है। दोनों ही चाहिए जीवन में। इसीलिए जब तक कि ये बात सुस्पष्ट नहीं हो रही है कि ये सारा चराचर परमेश्वर ही है, तब तक के तुम्हें कर्म करना आवश्यक है। या तो तत्पदार्थ का स्पष्ट अवगम हो, या तो त्वम पदार्थ के लक्ष्यार्थ का स्पष्ट अवगम हो। तत्पदार्थ के वाच्यार्थ का जब तक अवगम नहीं होगा तो लक्ष्यार्थ तक कैसे पहुंचोगे? स्वम पदार्थ के वाच्यार्थ की स्थिति नहीं है तो स्वम पदार्थ के लक्ष्यार्थ की तुम बात कहां से करते हो? कूदते तो बहुत ऊंचे हो, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं, है कि नहीं? क्या करेंगे ऐसे स्पिरिचुअलिटी से? ये कोई अध्यात्मवाद नहीं है, ना ही अध्यात्म शास्त्र है। ये तो समय की बर्बादी होगी। अतः पहली बात यह है कि ये चराचर परमेश्वर है। अगर इसका अनुभव नहीं हो रहा है तो इसमें श्रद्धा करो और अपने व्यवहार को वैसे करो। अगर ये चराचर परमेश्वर है तो मुझे बताओ दोस्त दुश्मन कौन है, अपना पराया कौन है? सभी तो अपने, क्योंकि परमेश्वर मेरा है। तुम्हारे व्यवहार में देखो कितना परिवर्तन आएगा केवल तत्पदार्थ के वाच्यार्थ की भी स्थिति अपने जीवन में हो जाए तो। व्यवहार में कितना रस होगा, कितनी शांति तुम्हारे चारों ओर मंडराएगी। अतः यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि यद्यपि ये सारे भूत मुझी में है तो है कैसे? तो कहते हैं जैसे ये चंद्रमा में दिखने वाली नील एक देश में। ये बताने के लिए अब ये 8वां श्लोक प्रवृत्त हुआ है, यथा इत्यादि ना, जिसका उच्चारण हमने किया है। यहाँ पे श्री शंकरानंद जी महाराज कहते हैं सर्वत्र गहा। देखो श्लोक के शब्द देखिए क्या है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। इसका संधि विग्रह पहले कर लो, क्योंकि संधि विग्रह करने से आपको पता चलेगा कि श्लोक में कौन से पाद हैं, क्या है, कौन से पद हैं। पाद तो 4 ही हैं, चरण जिसको कहते हैं। तथापि पद मतलब शब्द, वर्ड्स कितने हैं, वो कैसे हैं देखो। यथा आकाश स्थित, कौन है आकाश में स्थित? वायु। और वो कैसा स्थित है? नित्यम। अर्थात आकाश को छोड़ करके वायु कहीं बह सकता है क्या? कहां बहेगा? आकाश नहीं बहेगा, जहां आकाश नहीं है वहां वायु बह सकता है? नहीं। अतः ये वायु जब भी कभी होगा तो आकाश में ही स्थित होगा। इसीलिए यथा आकाश यथा वायु नित्यम आकाश स्थित। और वो कैसा है? सर्वत्र गो महान। वह वायु सर्वत्र जिसकी गति होती है, इसीलिए वह सर्वगह। सर्वगह मतलब जिसकी सर्वत्र गति है, ऐसा यह वायु। और महान है। महान है मतलब आप तो जानते हो
एक मिनट के लिए भी वायु रुक जाए, पृथ्वी का जो जीवन है, प्राणी, सब प्राणी संकाय नष्ट हो जाएगा एक क्षण में। आप अपनी वायु रोक करके देखिएगा। प्रहलाद जी ने, नहीं, ध्रुव ने, ध्रुव की कथा, हाँ, ध्रुव ने अपना प्राण वायु रोक लिया, सारे पृथ्वी का वायु रुक गया। देवता लोग हड़बड़ा गए, बोले जाओ नारायण कुछ करो। हम्म, तो कहते हैं ऐसा यह वायु महान है, तथा सर्वाणि भूतानि, ठीक इसी प्रकार ये सारे भूत मत स्थानी। ये भूत कौन है? मत स्थानी है ना? मुझ में रहने वाले होने से वे कौन है? मत स्थानी। आपके यहाँ मुंबई में ये जो स्टेशन है ना, थाना, तो वो अपभ्रंश है। वो है, शब्द है स्थान। क्या है? स्थान। स्थान का होते होते थाना, थाना 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 हो गया। थाने, थाना, थाने। पूना को भी पूना पुणे बोलते ही हैं। तो शब्द क्या है? स्थान। स्थान में रहने वाला कौन होगा? स्थानी। कौन होगा? ये मराठी लोगों में होता है ना, तेंदुल गांव है, उस गांव में रहने वाला तेंदुलकर। मुंबई में रहने वाला, हाँ, दादर में रहने वाला स्थानी। वैसे ही यहाँ पे ये स्थानीय है, तो स्थान में रहने वाला स्थानीय। कौन सा स्थान है? मैं परमेश्वर ही स्थान हूं, मुझी में रहते। 24 घंटे तीनों अवस्थाओं में आप परमेश्वर में बैठे हुए हो। देखो क्या अद्भुत भगवान की लीला है। आपके चारों ओर, अंदर भीतर बाहर, भीतर बाहर, अंतर बाह्य परमेश्वर भरा हुआ है। और आप, हम कहते हैं कि अभी भी हमारे जीवन में दुख है, कमी है। मतलब अपना ही उपहास और कितना करोगे? अपना उपहास और परमेश्वर का अपमान और कितना करोगे? कि परमेश्वर प्राप्त होकर के भी ये कहना कि अभी तक हम तृप्त नहीं है। सारे तृप्ति का जो मूल हेतु, सारे अनंत तृप्ति का भी जो मूल कारण, वो परमेश्वर आपके अंदर बाहर। क्यों? क्योंकि आप तो मत्स्थानी हो। मत्स्थानि सर्वभूतानि, हाँ, इति उपधारय, ऐसी बात उपधारित करो, समझ लो। इति उपधारय मतलब समझ लो। तो ये हो गया मूल श्लोक। अब उस श्लोक को पद पद, एक एक शब्द को लेकर के शंकरानंद जी महाराज समझा रहे हैं। पहला शब्द लिया है सर्वत्र ग। सर्वत्र गहा, आकाशम अस्पृश्येव स्वयं सर्वत्र गच्छति, आविर्भावम तिरोभावम च भजन सर्वतः चेष्यते इति सर्वगः। तो ये इस वायु की सर्वगः कैसा है? सर्वत्र गतिमान है। ये कैसा है? तो आकाशम अस्पृश्य, देखो ये बात आपको ये टीकाकार ही बता रहे हैं। आकाश में ही गमन करता है, परंतु आकाश में गमन करने का तरीका क्या है? कि बिना आकाश को स्पर्श किए ही चलता है। अब जरा बताओ, अगर सुगंधी वायु यहां से बहे तो क्या यहां का आकाश सुगंधी हो जाएगा? और दुर्गंध लेकर के वायु बहे तो क्या आकाश दुर्गंधी हो जाएगा? नहीं, आकाश आकाश ही है। अर्थात आकाश को वायु ने कहीं स्पर्श किया क्या?
अगर करता तो आकाश सुगंधी दुर्गंधी हो जाए। आप मुंबई पूना पूना सातारा वगैरह कभी गाड़ी से, फोर व्हीलर से ट्रैवल किए हैं? आपने देखा होगा यह जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, सह्याद्री की, वहां पे आपको देखते होंगे ऐसी ऐसी रेखाएं खींची गई है पर्वतों पे, ऐसी सीधी सीधी दिखती है श्रृंखलाओं में। तो कौन है वो रेखा खींचने वाला? तो कहते हैं ये वायु की गति से ही ये सब हुआ है। कभी वायु के, कभी जल की धारा से ये सारी रेखाएं बनी है। मतलब हजारों साल वो वायु उस दिशा में बह रहा है, और इसीलिए अब उस पर्वत पे भी वैसे रेखा खींची गई है। अगर आकाश को यह वायु स्पर्श करता तो आकाश में भी रेखाएं खींच जाए, लेकिन कहीं दिखती है? नहीं दिखती। इसीलिए मानना पड़ेगा कि यद्यपि आकाश के सिवा यह वायु कहीं रह नहीं सकता, वायु कहीं बह नहीं सकता, तथापि बहता हुआ वायु भी, आकाश में ही चलता हुआ वायु कभी आकाश को स्पर्श नहीं करता। आकाशम अस्पृश्य एव स्वयं सर्वत्र गच्छति। स्वयं ही सर्वत्र, सब जगह जाता है। आप भी यही कहते हो ना, अरे जरा कमरे की वो खिड़कियां खोल दो, घुटन हो रही है। बस हो गया, वायु आ गया, सर्वत्र गच्छति। हाँ, आप सोचिए कि आज ये जो वैज्ञानिक हैं वो भूगर्भ में ऐसे ऐसे छिद्र ढूंढ के निकाल रहे हैं कि जहां हजारों साल तक कोई गया नहीं, फिर भी अंदर उनको कोई जीवन के अवशेष, कोई जीव मिलते हैं। क्या उनको हवा नहीं मिली? प्रकाश भी नहीं गया है वहां पे, वहां तक हवा है। तो वायु सर्वत्र गह, तो आकाशम अस्पृश्य एव स्वयं सर्वत्र गच्छति। आविर्भावम तिरोभावंच भजन। हाँ, कभी बहता है तो कभी रुकता है। आपके फेफड़ों में भी जरा देखो, कभी फरता है और फेफड़ा कभी खाली होता है। इसी को तो प्राण अपान की गति कहते हैं। जब नीचे की ओर चलता है तो उसको कहते हैं अपान, और जब ऊपर की ओर उठ करके बाहर आता है तो उसको कहते हैं प्राण। और कभी कभी ऐसा हो जाता है नाक बंद पड़ती है, तो अंदर नहीं जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, बड़ी बेचैनी होती है कि नहीं? तो बात यह है, आविर्भावम तिरोभावम भजन। इस प्रकार आविर्भाव और तिरोभाव करता हुआ सर्वतः चेष्टते, सब जगह ये वायु की ही चेष्टा है। आप जरा सोचिए कि आपके शरीर में अगर आपके ये लाल ब्लड कार्पुस्कल्स जो है वो ऑक्सीजन उठा करके आपके शरीर के एक एक भाग तक न पहुंचाए तो शरीर चल सकता है क्या? किडनी तुरंत फेल हो जाए, ये फेल हो जाए, ब्रेन फेल हो जाए, तो वायु के गति से ही ये सब गतिमान है कि नहीं है? वायु ही उनको सबको गति दे रहा है? इसीलिए मरते हुए लोगों को वो वेंटिलेटर लगा देते हैं। तो उनका कहना यह है, ये मरा हुआ हम तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि इसको वायु अंदर जा रही, और वो वायु जबरदस्ती उसके फुफू क्या कहते हैं फेफड़ों में
फेंकते रहते हैं, खींचते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, खींचते रहते हैं। और जैसे ही वो वेंटिलेटर भी बंद कर दिया जाए तो वह शव है। तो ये सारा जितना भी खेल हो रहा है ये किसका है? तो वायु को महान बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आप डॉक्टर ने किसी की जान बचाई है, डॉक्टर ने किसी की जान बचाई, तो आप बोलते हो डॉक्टर साहब आप महान हो, बोलते हो कि नहीं? हाथ जोड़ के बोलते हो डॉक्टर साहब आप महान हो। लेकिन ये वायु सबको जीवित रख रहा है तो उसकी महत्ता है कि नहीं है? तो इसीलिए ये वायु महान है। आ सर्वत्र गहा महान, महत परिमाणवान। यहाँ पे ये कहते हैं महान कहने का कारण क्या है? क्योंकि इसका परिमाण महान है, इसीलिए। महत परिमाणवान वायु काशे भूताकाशे नित्यम सदा यथा स्थितो भवति। जिस प्रकार हमेशा ही यह वायु आकाश में ही स्थिति करता है, आकाश में ही गमन करता है, आकाश में ही सर्वत्र है और महान है, अर्थात उसी के कारण यहाँ पे प्राणन जीवन की सारी व्यवस्था होती है। इसीलिए वह महान तो है, तथापि इसका रहने का स्थान कौन है? आकाश। ठीक वैसे ही तथा सर्वाणि भूतानि, उसी प्रकार ये सारे भूत, महदादि स्थूलांतानि, महत तत्व से लेकर के ये स्थूल जगत पर्यंत, ये सब सर्वाणि भूतानि महदादि स्थूलांतानि मत्स्थानि मयि परिपूर्णे निष्क्रिये निराकारे निरंतरे परे ब्रह्मणि तिष्ठन्ति। ये सारा भूत भौतिक जगत कहाँ है? तो मुझ परमेश्वर में ही। कौन हूं मैं? तो कहते हैं परिपूर्ण वस्तु, मैं परिपूर्ण हूं। और परिपूर्ण है इसीलिए परमेश्वर की ही प्राप्ति में पूर्ण तृप्ति हो सकती है, अन्य दूसरे किसी वस्तु में तृप्ति का सामर्थ्य नहीं है। परिपूर्ण निष्क्रिय, कहीं पे भी परमेश्वर में कोई विकार न होने से कोई क्रिया नहीं है। निष्क्रिय निराकार, सारे आकार ही मुझ में है परंतु मेरा कोई आकार नहीं है। निराकारे निरंतरे, निरंतर है, अखंड वस्तु है। परे ब्रह्मणि तिष्ठन्ति, ऐसा मैं जो पर ब्रह्म हूं मुझ में ही ये सारे भूत रहते हैं। और इसीलिए चूंकि वे मुझ में रहते हैं, इसीलिए ये कौन है? मत्स्थानी है। कौन है? मत्स्थानी। इति उपधारय, उपधारय का अर्थ है अवधारय, अवधारित करो। अवधारित करो मतलब निश्चित करो, ऐसा निश्चय करो। आपका जैसे ये निश्चय है कि हम कमरे में हैं, है कि नहीं है? निश्चय है कि नहीं है? हम कमरे में बैठे हैं। अच्छा, ये निश्चय है कि हम जेबी नगर में हैं, ये निश्चय है कि हम अंधेरी में हैं, ये निश्चय है कि हम मुंबई में हैं, ये निश्चय है कि हम महाराष्ट्र में हैं, ये निश्चय है कि हम भारत में हैं, ये निश्चय है कि हम एशिया में हैं, ये निश्चय है कि हम इस पृथ्वी लोक में हैं। देखो, निश्चय तो कहां कहां रह रहे, इसका निश्चय है ही आपका। परंतु ये पृथ्वी आदि सारे लोग, त्रैलोक्य जिसमें है वह परमेश्वर। अतः वास्तविकता से आप कहाँ हैं? परमेश्वर में ही। और इसीलिए आप कौन है? मत्स्थानी है। हाँ, जैसे मुंबई कर है वैसे ही हम परमेश्वर कर है। मत्स्थानी। इसलिए महात्माओं को कभी पूछते नहीं है कहाँ के हो,
कहां से आ रहे हो, कहां से। महात्माओं को किसी ने पूछा कहां से हो, कहां से आ रहे हो, तो उन्होंने भी कहा जहां से तुम आए हो वहीं से हम आए। परमेश्वर ही तो सबकी, सबका हेतु, सबका कारण, सबका जन्म स्थान है। जहां से तुम आए हो वहीं से। अतः परमेश्वर इति मत्स्थानीति उपधारय। उपधारय का अर्थ है अवधारय। एवं सर्वेषामपि भूतानाम आकाशे वायुवत् स्वस्मिन्नेव स्थितिम उक्त्वा स्वस्मिन्नेव लयम उत्पत्तिं च आह सर्वभूतानि इति। अच्छा जी, ब्रह्म सूत्र के प्रथम द्वितीय सूत्र में परमेश्वर का लक्षण बताया। क्या लक्षण है परमेश्वर का? जन्माद्यस्य यतः, कि जिससे ये सारे भूत भौतिक जगत का जन्म होता है, जिसमें स्थिति है और जिसमें लय है, वह परमेश्वर। तो परमेश्वर का लक्षण मिल गया कि जो जगत जन्म, स्थिति और भंग का स्थान है, कारण है, योनि है, वह परमेश्वर। ऐसा परमात्मा का लक्षण मिला कि नहीं मिला? मिला है। पूर्व श्लोक में तो ये कहा मत्स्थानि सर्वभूतानि, ये सारे भूत मुझी में स्थित है। अब उत्तर श्लोक में बता रहे हैं कि ये भूत मुझी से जन्मते हैं और मुझी में लय होते हैं। इसीलिए कृष्ण जिस वस्तु को मैं बोल रहे हैं वो कोई आकार विशेष है कि ब्रह्म की बात कर रहे हैं। कृष्ण के मैं का अर्थ है ब्रह्म। कृष्ण के मैं का अर्थ क्या है? ब्रह्म। तुम्हारे मैं का अर्थ क्या है? क्योंकि तुम भी तो मैं शब्द का प्रयोग करते हैं और करते हो, और श्री कृष्ण भी मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं शब्द का प्रयोग अगर तुम भी कर रहे हो और दूसरा भी कोई कर रहा है तो एक ही अर्थ निकलना चाहिए। मान लो जैसे मैं बोलता हूं गुलाब और आप भी बोल रहे हो गुलाब, तो दोनों जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और इस शब्द प्रयोग के द्वारा किसी एक अर्थ का उपादन कर रहे हैं, तो वो अर्थ एक है कि अनेक है? मेरे लिए गुलाब मतलब पुष्प और आपके लिए नारियल होगा क्या? तो आप भी मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हो और देवकी नंदन भी मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं का अर्थ क्या? ये बात देखो जरा। एवं सर्वेषामपि भूतानाम आकाशे वायुवत् स्वस्मिन्नेव स्थितिम उक्त्वा। क्या बोला अभी तक? कि इन सब भूतों की स्थिति जिस प्रकार इस भूताकाश में वायु की है, वैसे ही ये सारे भूत मुझ परमेश्वर में स्थित है। हाँ, वायुवत् स्वस्मिन एव स्थिति मुक्त्वा, स्वस्मिन एव और मुझी में, खुद में ही लय और उत्पत्ति होती है, ऐसे बताते हैं सर्वभूतानि इस श्लोक के द्वारा। इस श्लोक का उच्चारण कीजिए। सर्वभूतानि कौन्तेय मत्स्थानीत्युपधारय। हाँ रुको। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्।
हे कौंतेय, हे कुंती पुत्र, हाँ, सर्वभूतानि कौंतेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। ये सारे भूत कल्पक्षय में मेरी ही प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृतिम या कल्पक्षय, तो उनके लीन होने की अवधि क्या है? कल्पक्षय। अर्थात जब कल्पक्षय होगा तभी ये सारे भूत लीन होंगे। अच्छा जी, लीन होंगे तो कहां होंगे? मुझ परमेश्वर में ही होंगे। तो यही मुझ परमेश्वर में ही होंगे, प्रकृति में होंगे। ऐसी मेरी त्रिगुणात्मक माया में ये लीन हो जाते हैं। यान्ति मामिकाम पुनः तानि कल्पादो विसृजाम्य हम। पुनः, जब कल्प की आदि होती है तब, मतलब अब समय आ गया कि ये लोग अपने अपने कर्मों के फल भोग ले। अच्छा जी, आपका दैनंदिन प्रलय जैसे होता है, कैसा होता है वो देखिए। है, दैनंदिन प्रलय कहते हैं सुषुप्ति को, शुक्ला जी, है ना। तो दैनंदिन प्रलय में होता क्या है? क्या इतने समय में जितना कर्म का सुख दुख का भोग भोगना है भोग लिया। अभी वह, अब इन 24 घंटों में आगे के लिए आपको कोई सुख दुख का भोग नहीं है। जैसे स्कूल में फ्री पीरियड होता है ना, हो गया। अब नहीं है तो क्या करें? तो कहते हैं अब कोई काम नहीं तो सो जाओ। गए, ये हो गया दैनंदिन प्रलय। आप जब काम निकल के आ गया, कर्म फल आ गए, तो स्वयं उस सुषुप्ति में से जग जाओ। जग जाओगे तो प्रलय होता है, और फिर कल्प की आदि भी होती है। वैसे ही सब प्राणियों का जब प्रारब्ध खत्म हो जाता है सबका, तब हो जाता है महाप्रलय ब्रह्मा जी का। उसको कहते हैं कल्पांत। उसको क्या कहते हैं? एक होता है कल्पांत, जैसे यहाँ पे दिन का अंत होता है, वैसे ही वहां पे कल्प का अंत होता है। जैसे यहाँ पे रात्रि का अंत होता है, वैसे वहां पे, हाँ, ये कल्प का अंत होता है। दिन की शुरुआत होती है, वैसे कल्प की आदि भी होती है। तो एक है कल्पांत, एक है कल्प की आदि। तो कल्प के आदि में ही मैं इन सारे भूतों को उनके कर्म फल भोगने के लिए पुनः सृजन करता हूं, इनको उत्पन्न कर देता हूं। तो देखो, भूतों की स्थिति कहाँ है? परमेश्वर में। उत्पत्ति की कहाँ है? परमेश्वर में। लय कहाँ है? अतः ये सारा 14 भुवनों का जो ब्रह्मांड बना हुआ है कहाँ? अंतर्बाह्य जो है वो परमेश्वर है। इसीलिए भक्त का व्यवहार जगत के साथ होता नहीं है। भक्त का व्यवहार परमेश्वर के साथ होता है। चाहे जिस रूप में आए, उसे मिलने के लिए परमात्मा ही आता है। वो नामदेव या एकनाथ संत की कथा है। हाँ? हैं? हैं? कुत्ता कुत्ता वाली कथा, घटना। एकनाथ महाराज ने गधे में भगवान के दर्शन किए।
और भगवान ने रसीद दे दी कि मेरे दर्शन हो गए इसको। ये बात हुई कि ये सब लोग काशी से गंगा जल लेके जा रहे थे रामेश्वरम। यही तो प्रथा है ना अपने यहाँ। काशी से गंगा ले जाते हैं रामेश्वरम, रामेश्वरम से समुद्र जल ले जाते हैं विश्वनाथ, काशी में। और शंकर जी का पूजन होता है समुद्र जल से काशी में और गंगा जल से रामेश्वरम में। तब उन दिनों में लोगों के पास चलने के लिए कोई साधन, गाड़ी घोड़े वैसे नहीं हुआ करते थे। तो ये सारे यात्री कावड़ उठा करके चलते थे, घड़े भर के लेते थे गंगा में, और वो घड़े ले जाते थे वहां पे। तो ये रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं, अभी पहुंचने वाले ही थे रामेश्वरम, एक दिन का, एक दो दिन का अंतर था। तो रास्ते में कहीं इतनी गर्मी और मरुभूमि थी, बंजर भूमि थी, वहां पे एक गधा जो है वो पानी के लिए छटपटा रहा था, मर जाएगा, उसके प्राण व्याकुल हो रहे थे। वो एकनाथ महाराज ने देखा, काशी से घड़े भर के लाए हैं और अभी बस 24 घंटे बाकी है कि हम विश्व वहां पे रामेश्वरम में पूजन कर सकते हैं। उन्होंने घड़ा खोला और गधे को पानी पिला दिया। लोगों ने उनको कहा, अरे गधा था, मर ही जाता तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन जीवन भर का जो तुम पुण्य कमा सकते थे रामेश्वरम की पूजा करके गंगा जल से, वो तो तुमने मौका खो दिया। इन्होंने कहा कि इसके भीतर भी तो वही तो बैठा है, शंकर तो इसके भी भीतर बैठा है। लोगों ने कहा, ये तुम्हारी फिलोसॉफी तुम अपने पास रखो, हम चलेंगे। फिर पूरा ताफा जो था वो चल दिया। अब इनके पास वो घड़े में पानी नहीं था, तो बाकी के लोग रामेश्वरम के मंदिर में गए पूजन करने। तो पुजारी ने कहा, अरे आप लोग तो कल ही परसों ही आए थे। तो बोले, हम तो आज आए हैं। बोले, आपके साथ में एक जो दूसरा व्यक्ति है उसने तो कल ही पूजन कर लिया, और आप देरी से क्यों आ रहे हैं? बोले, हम तो देरी से कहाँ आ रहे, किसने पूजन कर? बोले, तुम्हारे साथ कोई एक एकनाथ नाम का आदमी आया, उसने अपना घड़ा यहाँ पे दे करके शंकर जी का पूजन किया। आप बताओ, हुआ कि नहीं संपन्न शंकर का पूजन? शंकर का पूजन तो वहां पे संपन्न होगा कि जहां आपको शंकर दिखे। ले जाकर के भी आपको अगर पत्थर दिख रहा है तो शंकर का पूजन कैसे होगा? चराचर ये सब कुछ परमेश्वर ही है, कोई अपना पराया नहीं, सब वही है। इसीलिए भक्त का व्यवहार जो है वो परमेश्वर के साथ होता है, जगत के साथ उसका कोई लेन देन है ही नहीं। इस प्रकार यहाँ पे ये बात आ गई कि यहाँ पे ये सारे भूत जो हैं वो कल्प के आदि में मुझी से उत्पन्न होते हैं, और कल्प के अंत में मुझी में लीन हो जाते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्य हम, मैं उनका विसर्जन करता हूं, मैं ही करने वाला हूं। एवं, हाँ ये हो गया है। अव्यक्ताद्व्यक्तय इति यत् पूर्वम उक्तम, भूतानां प्रलयादिकम तु दैनंदिनम। अच्छा जी, ये पहले ही बात बता दी भगवान ने कि अव्यक्त से व्यक्त होते हैं। व्यक्त कहां से आता है? अव्यक्त से आता है। ये तो बात पूर्व में ही बता दी है। पूर्व मुक्तम,
भूतानां प्रलयादिकं तु दैनंदिनम। तो भूतों का भी जो अव्यक्त में जाना और अव्यक्त से पुनः आना, ये क्या है? ये प्रलय तो है, तथापि वह प्रलय कैसा है? दैनंदिन प्रलय है। इदानीम। अब आगे की बात। एक मिनट। हाँ। इदानीम असंगम अविक्रियम तटस्थम न निबद्धन्ति मम बंधाय न भवन्ति है। हाँ, आप ये बात बता रहे हैं कि यही है ना? हाँ। एक मिनट। एक मिनट रुको। प्राकृतम प्रलयम प्रलयादि उच्यते, यही है ना वाक्य? इसको प्राकृत प्रलय कहते हैं। यानि मत्स्थानि तानि एव सर्वाणि भूतानि आकाशादीनि कल्पक्षये कल्पः ब्रह्मकल्पः। ये जो मत्स्थानी है, मत्स्थानी कौन है? आकाशादीनि सर्वभूतानि। ठीक है। ये कौन है? मत्स्थानी है। इन मत्स्थानी जो भूत हैं, उनका कल्प क्षय में। का कब? कल्प क्षय में। तो कल्प किसे कहते हैं? तो ब्रह्मा जी के एक दिन को, क्या आयु को कल्प बोलते हैं? हाँ, ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। हाँ, एक दिन बीत जाता है उसको। हाँ। हाँ, परार्ध अर्ध जो होता है वो उनकी आयु होती है। और एक दिन कल्प ब्रह्मा जी का जो है, चतुर्मुख ब्रह्मा का, हिरण्यगर्भ का, उसको बोलते हैं कल्प। ब्रह्म कल्पहा तस्य क्षये, जब उसका क्षय खत्म हो जाता है, सती ब्रह्म प्रलये प्राप्ते सती मामिकाम, तब तो ये चतुर्मुख ब्रह्मा जो है, अर्थात जो हिरण्यगर्भ है, वह भी लीन हो जाता है। तब क्या हो जाता है? मामिकाम मदीयाम अपराख्याम प्रकृतिम त्रिगुणाम। हाँ। मायाम मायांतु प्रकृतिम विद्यात इति श्रुति प्रसिद्धाम यान्ति। तब ये सब कहाँ लीन हो जाते हैं? माया में लीन हो जाते हैं। ये माया कौन है? ये तो मेरी ही प्रकृति है, मेरी ही शक्ति है, इसमें ही लीन हो जाते हैं। माया को ही प्रकृति बोलते हैं और प्रकृति ही माया है। ये तो श्रुति प्रसिद्ध बात है। इसीलिए हाँ, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम का अर्थ है मायाम यान्ति मामिकाम, मेरी ही माया में ये लय हो जाते हैं। अर्थात जब कल्पक्षय होता है तो सारे भूत प्रकृति में लीन हो गए। अब रही बात किसकी? उत्पत्ति की। कब होगी? कल्प के आदि में। कल्प के अंत में लीन हो गए और कल्प के आदि में पुनः वे आ जाएंगे। कहां से आएंगे? जहां गए हैं वहीं से। अगर आप कमरे में गए हो तो कहां से बाहर निकलोगे? बात तो जाहिर है। वैसे ही इसका कल विचार कीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। थैंक यू स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। नमः महादेव स्वामी।